अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सिद्दूज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसाफ के लिए हर दर पर औरत जो है वो खड़ी नज़र आती है। इंसाफ के लिए इस मुआशरे के अंदर पहले मरना पड़ता है और फिर उसके बाद इंसाफ मिलता है। जो ताज़ा जो वाक़या पेश आया है एयाज़ अमीर साहब के बेटे के साथ जो वाक़या हुआ है, वो वाक़या ऐसा है कि उस शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल किया। शाहनवाज़ एयाज़ अमीर एक फ़ेमस पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़े सहाफ़ी और जिनका नाम जो है हम जानते हैं, ऑब्वियसली वो कॉलम लिखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सहाफ़ती दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। उनके बेटे शाहनवाज़ ने अपने बीवी का कत्ल किया। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई कि उन्होंने सारा को कत्ल किया। सारा से 3 मंथ पहले उनकी जो है वो मुलाकात हुई है और डेटिंग ऐप पे उनकी बात हुई है। उसके बात करने के बाद ऑब्वियसली उन्होंने शादी का फ़ैसला किया और सारा जो है वो शाहनवाज़ की तीसरी वाइफ थी और शाहनवाज़ साहब ने अपने बीवी को कत्ल किया। कत्ल इस सेंस में किया कि उनको लगता था कि जो उनकी बीवी है सारा, उनका किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ है। बहुत अफसोस के साथ कि कितना आसान समझ आ जाता है औरत को और कितने आराम सुकून से उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इसका किसी तीसरे मर्द के साथ ताल्लुक़ है। और इस बेस पर उसको कभी कत्ल किया जाता है, कभी उसको नूर कदम जैसा भयानक कत्ल किया जाता है, कभी उसको सारा की जैसे मौत दी जाती है, कभी उसको दुआ ज़हरा की तरह कहीं पर बुलाकर उसको वरगला कर उसके जज्बात के साथ खिला जाता है। ये हमारे मुआशरे में हो रहा है। ऐसा ही शाहनवाज़ साहब ने जो है अपनी बीवी के साथ किया। उनको जो पुलिस को बयान था उसमें उनका ये कहना है कि मैंने जो है वो सारा से 3 मंथ पहले शादी की और सारा जो है वो कैनेडियन निजात थी, वहाँ की नेशनलिटी होल्डर थी और वो दुबई में भी आना जाना था उनका और वो दुबई में जॉब करती थी। और कुछ दिन पहले, आई थिंक 1-2 दिन पहले जो है वो आई, कत्ल से 1-2 दिन पहले, और यहाँ पर वो शाहनवाज़ साहब के साथ जो है वो किसी बात पर झगड़ा हुआ उनका। जो शाहनवाज़ साहब का बयान था, एयाज़ अमीर साहब के बेटे का शाहनवाज़ का, उनका कहना है कि किसी बात पर झगड़ा हुआ और जो है वो मेरे पे हमलावर हुई और मुझे शक था कि उसका किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ है और इस बुनियाद पर जो है मैं गुस्से में था। और जो है वो उनका ये कहना है कि सारा ने मुझे काफ़ी दफ़ा मुतमईन करने की कोशिश की लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ और जो है वो कुछ हद तक मैं मुतमईन था लेकिन मुझे फिर भी शक था। और उनका मज़ीद ये कहना था कि सारा जो है वो बहुत लड़ाकू थी, झगड़ा करती थी और उनका ये कहना है कि रात को हमारे बीच में झगड़ा हुआ और सुबह जो है वो सारा 9 बजे करीब जो है वो मेरे करीब आई और मेरे पे हमला कर दिया। और शाहनवाज़ साहब का ये कहना है कि उन्होंने मेरे पे हमला किया और मैंने उनको नीचे गिराया और धक्का दिया जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई, क्योंकि मुझे लगता था कि वो एजेंट हैं किसी मुल्क की और मुझे मार देंगी। अजीब व गरीब साइकी है शाहनवाज़ साहब की कि भाई आपको मार देंगी। अच्छा, उसके बाद इस मासूम आदमी का ये बयान है कि मुझे लगता था कि मुझे मार देंगी, इस वजह से मैंने उनको पीछे गिराया और उसके बाद जो है मैं गुस्से में था और मैंने जो है वो डंबल से, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पता हुआ कि डंबल से जो है वो उस पर हमला किया, उसके सर पे मारा जिसकी वजह से खून बहने लगा। और जब खून ज़्यादा बह गया तो मैं डर गया, मैं खौफज़दा हो गया और मैंने जो अपने वालिद साहब को कॉल की। ये सारा मामला पेश आया। खून को साफ़ करने के लिए शाहनवाज़ का ये कहना है कि मैंने जो है वो सारा की बॉडी को घसीट के वाशरूम के जो है वो टब में डाल दी और वहाँ पे पानी के नल खोल दिए ताकि खून बह जाए। इतना कोई जाहिल और बेवकूफ़ शख्स ये डरा हुआ था। उसके बाद जो है वो बीवी को मज़ीद मौत की तरफ धकेला। मे बी कि डंबल लगने से अगर मौत वाक़या नहीं हुई थी उस टाइम पे, लेकिन जब टब में छोड़ दिया गया और पानी के नल खोल दिए गए तो ऑब्वियसली नथनों से मज़ीद पानी अंदर गया होगा और जो है वो डेथ वाक़या हो गई होगी। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि मेडिकल रिपोर्ट, उसके अंदर ये चीज़ें वाज़ेह हैं कि तशद्दुद के निशानात थे और सर पे डंबल लगने से और माथा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, बाजू पर जो है वो ज़ख्मों के निशानात थे। तो इसका मतलब ये है कि शाहनवाज़ साहब को ज़रूरत थी एक साइकेट्रिस्ट की और वो साइकेट्रिस्ट जो है वो शाहनवाज़ का इलाज करता, ना कि सारा का करता, क्योंकि शाहनवाज़ साहब ने जो है वो तशद्दुद किया, वो औरत को मारने के हामी थे और ऑब्वियसली उन्हें मारा। और मुझे लगता है कि इसी नीयत से सारा को यहाँ पर पाकिस्तान बुलाया गया, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि जब सारा कुछ दिन पहले आई और उन्हें यहाँ पर एक गाड़ी ख़रीदी, और इसका मतलब ये है कि कुछ हल्कों का ये कहना है कि जो सारा है वो यहाँ पर मुस्तकिल सेटल होना चाह रही थी, मगर शाहनवाज़ नहीं चाहते थे कि यहाँ पर सेटल हो मुस्तकिल। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रॉड था, धोखा था,
वो शाहनवाज की तरफ से था। और ये हमारे एशियन मर्दों की साइकी है, ये हमारे मर्द हैं हमारे माशरे के, जो औरत को भयानक मौत देते हैं, तशद्दुद करते हैं, उसको किसी रिलेशनशिप में रख के, चाहे वो शादी ब्याह का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो निकाह का हो, कोई भी ताल्लुक़ हो, उसमें जो है वो औरत को टार्चर करते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है और फिर आखिर में ऐसी भयानक मौत दी जाती है। खुदा का वास्ता है ऐसे मर्दों को उठा के फेंको, ऐसे मर्दों को ऐसी सज़ाएं दो। ये केसेस जो है वो सालों तक अदालतों में कोर्ट्स के अंदर लटके रहते हैं। इनको लटकाओ नहीं, बल्कि इन लोगों को लटकाओ, ताकि लोगों की अक्ल जो है वो ठिकाने आए।